जय श्री कृष्ण। आप सुन रहे हैं विजडम डॉक, जहां हम जीवन की गहराइयों को समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के प्रकाश में। आज का यह उपदेश आपके भीतर झांकने का एक अवसर है, क्योंकि जो स्वयं को जीत लेता है वही सृष्टि का स्वामी बन जाता है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। गीता अध्याय 6 श्लोक 5। अर्थात मनुष्य स्वयं अपने मन का मित्र भी है और शत्रु भी। यदि वह मन को वश में कर ले तो वही उसका मित्र बन जाता है, पर यदि मन वश में नहीं होता तो वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। कभी सोचा है आपने कि जब हम अकेले होते हैं तो असल में हम किससे लड़ रहे होते हैं? दुनिया से, हालात से, या अपने ही मन से? क्योंकि जब बाहर सब शांत होता है तब भी भीतर तूफान उठता है। मन कभी कहता है मैं बदल जाऊंगा, और अगले ही पल वही मन कहता है मुझसे नहीं होगा। हम रोज दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि असली जीत तो अपने भीतर की उथल पुथल पर नियंत्रण है। क्योंकि जो मन को जीत लेता है उसे कोई हरा नहीं सकता। हे मनुष्य, तुम संसार को दोष देते हो, परिस्थितियों को दोष देते हो, लेकिन तुम्हारे सुख दुख का मूल कारण तुम्हारा स्वयं का मन है। ये वही मन है जो तुम्हें उठाता भी है, गिराता भी है। ये तुम्हें मंदिर तक भी ले जा सकता है और मोह माया के अंधकार में भी धकेल सकता है। जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है वही स्वतंत्र होता है। बाकी सब तो केवल बंधन में जीते हैं। वह बंधन कभी धन का होता है, कभी नाम का, कभी अपेक्षाओं का, और कभी अपने ही विचारों का। अर्जुन, मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। जैसे कोई रथवान अपने रथ के घोड़ों को संयम से चलाता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति अपने विचारों की लगाम कसता है। मन को भागने दो मत, क्योंकि जितना भागेगा उतना ही उलझेगा। उसे पकड़ो मत, पर उसे समझो। जैसे कोई नदी बह रही हो, तुम उस धारा को रोक नहीं सकते, पर अपने मार्ग को मोड़ सकते हो ताकि वही जल तुम्हें पोषित करे। आज का मनुष्य बाहर से सफल दिखता है, पर भीतर से टूटा हुआ है, क्योंकि उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं। वह मोबाइल की नोटिफिकेशन से भी प्रभावित हो जाता है, थोड़ी प्रशंसा से फूल जाता है और जरा सी आलोचना से बिखर जाता है। हम सोचते हैं कि अगर सब ठीक हो जाएगा तो मन शांत होगा, पर गीता कहती है जब मन शांत होगा तब सब ठीक लगेगा। यही तो दृष्टि का अंतर है। एक दृष्टि बाहर बदलने में विश्वास रखती है, दूसरी स्वयं को बदलने में। एक बार किसी ने पूछा, भगवान, संसार में सबसे कठिन कार्य क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अपने मन को शांत रखना। क्योंकि संसार को जीतने में समय लगता है, पर मन को जीतने में सजगता चाहिए। तुम हर दिन अपने विचारों के साथ लड़ते हो, कभी अपने अतीत से, कभी अपनी इच्छाओं से। पर जब तक तुम समझ नहीं लोगे कि मैं मन नहीं हूं, तब तक तुम उसी के हाथों में कठपुतली बने रहोगे। मन को नियंत्रित करना मतलब उसे दबाना नहीं, बल्कि उसे दिशा देना है। जैसे सूरज की किरणें हर दिशा में फैल जाएं तो सामान्य है, पर जब वही किरणें एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं तो अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही जब विचार केंद्रित होते हैं तो सामर्थ्य बनते हैं, और जब विचार बिखर जाते हैं तो ऊर्जा नष्ट होती है। इसलिए हे साधक, मन को बांधो नहीं, संयमित करो। उसे नकारो नहीं, मार्ग दिखाओ। क्योंकि मन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह बस अनुशासन चाहता है। कभी गौर किया है, जब तुम क्रोधित होते हो तो नुकसान तुम्हारा होता है, दूसरे का नहीं। जब तुम ईर्ष्या करते हो तो जलन तुम्हारे भीतर जलती है, दूसरे के जीवन में नहीं। यही मन की चाल है। यह तुम्हें भटका देता है और फिर दोष भी तुम्हारे नाम कर देता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करे, तभी वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र कहलाएगा। क्योंकि जो मन पर नियंत्रण रखता है वह परिस्थितियों के थपेड़ों में भी स्थिर रहता है। हे अर्जुन, जब मन व्यथित होता है तो बुद्धि ढक जाती है, और जब बुद्धि ढक जाती है तो निर्णय गलत होते हैं। इसलिए मन को साधने की पहली सीढ़ी है विवेक को जागृत रखना। हर बार प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल ठहरो। अपने आप से पूछो, क्या यह मेरी शांति छीन रहा है या बढ़ा रहा है? यही ठहराव वही अंतर बनाता है एक सामान्य मनुष्य और एक ज्ञानी में। आज के समय में लोग ध्यान को केवल तकनीक समझते हैं, पर ध्यान तो एक जीवन शैली है। ये कोई आसन नहीं, ये एक दृष्टि है। जब तुम अपने भीतर के दर्शक बन जाते हो, विचार आते हैं, जाते हैं, पर तुम उन्हें केवल देख रहे होते हो। वही क्षण है मन की विजय। तो हे श्रोता,
यदि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो बाहर की चीज़ों को बदलने की कोशिश मत करो, अपने मन को बदलो। क्योंकि जो भीतर जीतता है वही बाहर की दुनिया को सुंदर देखता है। हे साधक, मन को जीतने की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि मन तुम्हारा स्वामी नहीं बल्कि सेवक है। पर यदि सेवक स्वामी बन जाए तो जीवन में अव्यवस्था आना स्वाभाविक है। इसीलिए गीता कहती है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह सर्दी गर्मी, सुख दुख, लाभ हानि सब में समान रहता है, और वही समानता सच्ची स्वतंत्रता है। मन पर नियंत्रण के 3 मार्ग। पहला मार्ग, सजगता। मन को जीतने की शुरुआत जानने से होती है कि मन क्या कर रहा है। हर विचार पर ध्यान दो। क्यों यह विचार आया? क्या यह तुम्हें ऊंचा उठा रहा है या गिरा रहा है? अक्सर हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, पर सच यह है कि विचार हमें सोचते हैं। हम बस प्रतिक्रिया करते हैं। पर जैसे ही तुम यह देखने लगते हो कि मैं विचार नहीं हूं, तुम्हारे भीतर विचारक और दर्शक 2 हो जाते हैं। यही सजगता है। अर्जुन, सजगता वही दीपक है जो अंधेरे में दिशा दिखाता है। जब तुम अपने मन को केवल देखने लगते हो, वह अपने आप शांत होने लगता है, क्योंकि देखा जाना ही उसके लिए अनुशासन है। दूसरा मार्ग, अनुशासन। मन को संयम में रखना बिना अनुशासन के असंभव है। अनुशासन कोई दंड नहीं, यह तो स्वतंत्रता की तैयारी है। जैसे एक नदी बांध से टकराकर अपनी दिशा बदलती है, वैसे ही मन अनुशासन से अपनी शक्ति को सही दिशा में लगाता है। कृष्ण कहते हैं, जो योगी नियमित अभ्यास से मन को नियंत्रित करता है वह धीरे धीरे शांति प्राप्त करता है। हर सुबह कुछ क्षण अपने आप के साथ बैठो, बिना फोन, बिना शोर, बिना भाग दौड़। अपने श्वास को देखो, अपने विचारों को सुनो। यह अभ्यास मन को गहरा बनाता है और धीरे धीरे तुम्हारा नियंत्रण भीतर से शुरू होता है। तीसरा मार्ग, संतुलन। कृष्ण ने कहा था, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात जो व्यक्ति खाने, सोने, चलने, बोलने और कर्म करने में संतुलन रखता है वही सच्चा योगी है, वही दुख से मुक्त होता है। मन को जीतना कोई एक दिन का प्रयास नहीं, यह तो संतुलन की साधना है। कभी अधिक बोलना, कभी अधिक सोचना, कभी अत्यधिक भावुक हो जाना, इन सब का परिणाम मन की अशांति है। जो संतुलन सीख गया वह हर परिस्थिति में स्थिर रहता है। वह सफलता में भी शांत और असफलता में भी स्थिर, क्योंकि उसका केंद्र भीतर है, बाहर नहीं। वास्तविक जीवन में इसका अर्थ आज लोग कहते हैं, मुझे मन नहीं लगता। पर क्या तुमने कभी सोचा कि मन का लगना भी तुम्हारे हाथ में है? मन किसी बाहरी वस्तु से नहीं जुड़ता, वह जुड़ता है उस अनुभव से जिसमें अर्थ हो। यदि तुम अपने कर्म को अर्थ से जोड़ दो तो मन अपने आप शांत हो जाएगा, क्योंकि अर्थ ही मन को स्थिर करता है। जब तुम अपने काम में यह भाव लाते हो कि मैं इस कर्म के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को अभिव्यक्त कर रहा हूं, तब काम पूजा बन जाता है और जीवन साधना। मन को जीतने का रहस्य स्वीकार करना, दबाना नहीं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को दबाने से नहीं, समझने से जीत सकते हो। मन में जो भाव उठते हैं उन्हें स्वीकार करो। ईर्ष्या, क्रोध, भय, इनसे भागो मत, इन्हें देखो। क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तो वह भाव अपना प्रभाव खो देता है। जैसे अंधकार को दूर करने के लिए मशाल जलानी होती है, वैसे ही अज्ञान को दूर करने के लिए जागरूकता जलानी होती है। एक छोटा प्रसंग, बुद्धिमत्ता की पहचान। एक व्यक्ति भगवान कृष्ण से पूछता है, प्रभु, बुद्धिमान कौन है? कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो अपने भीतर के शोर में भी शांत रह सके। बुद्धिमत्ता का अर्थ है बाहर का तूफान चाहे जितना भी तेज हो, भीतर का दीपक बुझने न पाए। हर कोई अपने जीवन में तूफानों से गुजरता है, पर जो भीतर स्थिर है वही पार होता है। मन को साधने की व्यावहारिक विधि 1, प्रत्येक सुबह स्वयं से जुड़ो। 5 मिनट की मौन प्रार्थना या श्वास पर ध्यान, यह तुम्हारे दिन को दिशा देगा। 2, दिन में एक बार ठहरो। किसी निर्णय या भाव के बीच में एक सांस लो और पूछो, क्या यह मेरी शांति बढ़ा रहा है? 3, रात्रि में आत्मचिंतन। दिन भर में क्या महसूस किया, क्या सोचा, बस देखो, जज मत करो। यह अभ्यास मन को पारदर्शी बनाता है। 4, अनावश्यक बातों से दूरी। हर वह चीज जो तुम्हारे मन की ऊर्जा चुरा रही है, उसे धीरे धीरे छोड़ दो, क्योंकि शांति वहां नहीं जहां ज्यादा है,
शांति वहां है जहां कम पर भी संतोष है। कृष्ण का गूढ़ संदेश है अर्जुन, मन को जीतने वाला न तो दुनिया से भागता है और न ही आसक्ति में डूबता है। वह जीवन के बीच रहकर भी निर्विकार रहता है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर उस कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही योगी संसार में रहते हुए भी संसार में खोता नहीं। यही योग का सार है। संसार में रहो पर संसार तुम्हारे भीतर न रहे। वर्तमान युग में इसकी प्रासंगिकता आज की पीढ़ी हर समय डोपामिन की दौड़ में है। हर नोटिफिकेशन, हर लाइक, हर कंपैरिजन हमारे मन को खींच ले जाता है। हमारा मन अब स्थिर नहीं, वह एक जगह से दूसरी जगह भागता रहता है। पर कृष्ण का उपदेश आज भी वही कहता है, जब मन स्थिर होगा तभी जीवन सुंदर लगेगा, क्योंकि सुंदरता दृष्टि में है, वस्तु में नहीं। और दृष्टि वही स्थिर रख सकता है जिसने अपने भीतर शांति पाई है। तो हे श्रोता, याद रखो, मन को जीतना युद्ध नहीं, यात्रा है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार, थोड़ा थोड़ा ठहराव और थोड़ा थोड़ा प्रेम अपने आप से। मन को दबाना नहीं, समझना है, क्योंकि जब तुम समझते हो तो तुम बदलते हो, और जब तुम बदलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे लिए बदल जाती है। हे अर्जुन, जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य वही देखता है जो पहले से उसके सामने था, पर इस बार दृष्टि बदल जाती है। पहले जो संसार उसे बंधन लगता था, अब वही संसार एक अवसर बन जाता है। क्योंकि जब मन स्थिर होता है तो वही स्थिरता शांति बनकर बाहर झलकती है, और जो भीतर शांत है उसे बाहर की कोई हलचल विचलित नहीं कर सकती। सच्ची स्वतंत्रता कैसी होती है? कृष्ण कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है तब वह सुख में भी नहीं डोलता, दुख में भी नहीं टूटता। वह जानता है कि हर परिस्थिति क्षणिक है। सफलता आती है, चली जाती है, लोग आते हैं, चले जाते हैं, पर जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर है वह किसी आगमन या प्रस्थान से नहीं हिलता। यह स्थिरता ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ केवल बंधन से मुक्त होना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अशांति से मुक्त होना है। स्थिर बुद्धि का लक्षण कृष्ण ने कहा था, दुखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। गीता अर्थात जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग भय क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन के हर अनुभव को सहजता से स्वीकार करता है। वह जानता है कि कोई भी स्थिति स्थायी नहीं, और यही समझ उसे भीतर से अडिग बनाती है। आज के समय में देखो, कई लोग बाहर से सफल दिखते हैं पर भीतर बेचैन हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की वस्तुओं को साध लिया पर अपने मन को नहीं साधा। एक व्यक्ति के पास सब कुछ है, धन, यश, परिवार, पहचान, फिर भी रात को नींद नहीं आती, क्योंकि उसकी लड़ाई अब भी भीतर चल रही है। और दूसरा व्यक्ति है जो सामान्य जीवन जी रहा है पर हर दिन शांति से सोता है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि मन का स्थिर होना ही सबसे बड़ी सफलता है। मन की शक्ति और शांति का अनुभव जब मन वश में होता है तो वही मन तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है। मन अब बाधा नहीं, साधन बन जाता है। तुम्हारे कर्म अब प्रतिक्रिया नहीं, अभिव्यक्ति बन जाते हैं। अब तुम परिस्थितियों से भागते नहीं, बल्कि उन्हें समझकर उनका सही उपयोग करते हो। यही वह अवस्था है जहां साधक को लगता है, मैं कुछ कर नहीं रहा, सब कुछ अपने आप हो रहा है, क्योंकि वह अब कर्तापन से मुक्त हो चुका होता है। भीतर की स्थिरता की पहचान कैसे जानो कि तुम्हारा मन स्थिर हो गया है? 3 संकेत हैं। 1. भावनाओं का संतुलन। खुशी आए तो तुम उड़ते नहीं, दुख आए तो टूटते नहीं। 2. निर्णयों की स्पष्टता। अब निर्णय भय से नहीं, समझ से होते हैं। 3. शांति की निरंतरता। बाहर चाहे कुछ भी बदल जाए, भीतर की शांति स्थिर रहती है। ये वही अवस्था है जिसे गीता समत्व योग कहती है, जहां हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है। हे मनुष्य, जब तुम अपने मन को जीत लेते हो तो जीवन में जो कुछ भी आता है उसे शत्रु नहीं, साधन के रूप में देखते हो। तुम्हें अपमान मिले तो उसमें विनम्रता सीखने का अवसर देखो। तुम्हें असफलता मिले तो उसमें धैर्य सीखने का अवसर देखो, क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हें भीतर से मजबूत बना रही है। कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को समझ लिया उसने संपूर्ण जगत को समझ लिया। व्यावहारिक दृष्टि से मन को संभालने के उपाय: दैनिक संयम,
हर दिन एक नियम बनाओ जो तुम्हें अनुशासन में रखे, चाहे वो सुबह का ध्यान हो या कुछ पल मौन का अभ्यास। आवश्यकता पर नियंत्रण। मन को बार बार यह सिखाओ कि हर इच्छा जरूरी नहीं, कुछ इच्छाओं को अधूरा छोड़ देना भी साधना है। सकारात्मक संगति। जैसा संग तुम्हारा होगा वैसा रंग मन पर चढ़ेगा, इसलिए अपने चारों ओर उन बातों, विचारों और लोगों को रखो जो तुम्हारी आंतरिक शांति को बढ़ाएं। कृतज्ञता का भाव। दिन में कम से कम एक बार कहो, मैं धन्य हूं, क्योंकि कृतज्ञता मन का सबसे सुंदर नियंत्रण है। जो आभारी होता है वह कभी असंतुष्ट नहीं होता। कृष्ण का अंतिम उपदेश। अपने भीतर उतरना सीखो हे अर्जुन। संसार के सभी युद्ध पहले मन के भीतर लड़े जाते हैं। जो भीतर जीत गया उसे बाहर कोई नहीं हरा सकता। जब तुम हर परिस्थिति को एक सीख मानते हो तो जीवन तुम्हारा गुरु बन जाता है, और जब तुम स्वयं को गुरु मान लेते हो तो जीवन तुम्हारा विद्यार्थी बन जाता है। प्रिय श्रोता, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, कठिन या सरल, सब कुछ तुम्हें भीतर की ओर ले जाने के लिए हो रहा है। गीता हमें यही सिखाती है कि शांति बाहर नहीं मिलेगी, वह तुम्हारे मन के मौन में छिपी है। जब तुम यह समझ जाते हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं उसका साक्षी हूं, तब तुम्हारे भीतर वह शांति प्रकट होती है जो किसी मंदिर में नहीं, किसी पर्वत पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने हृदय में है। इसीलिए आज से हर सुबह एक संकल्प लो कि मैं अपने मन को समझूंगा, उसे दिशा दूंगा, और जब भी वह डगमगाएगा मैं उसे प्रेम से थाम लूंगा, क्योंकि जो अपने मन को जीतता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अब तुम्हारी बारी है। आज से अपने भीतर के युद्ध को पहचानो, हर पल सजग रहो, हर स्थिति में शांत रहो और हर कर्म को योग बना दो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर के स्वामी बनोगे तो संसार तुम्हारे चरणों में होगा। जय श्री कृष्ण। और अगर आज का यह उपदेश तुम्हारे हृदय को छू गया तो इसे अपने जीवन में उतारो और ऐसे ही गहरे संदेशों के लिए विजडम डॉक से जुड़े रहो।